अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। इस वक्त जो इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही हैं वो खबरें हरगिज हौसला अफजा नहीं हैं, बल्कि बड़ी खौफनाक खबरें हैं, बड़ी तशद्दुद भरी खबरें हैं और बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। मैंने खुद इमरान खान के जो वकील हैं, जो बैरिस्टर गोहर, उनके साथ उस कमरे के अंदर मौजूद थे जहां पर इमरान खान को, जहां से उठाया गया है, जहां से इमरान खान को अगवा किया गया है, उस कमरे के जो तासुरात हैं उन्होंने मुझे बताए, जिनका मैंने डिटेल इंटरव्यू किया अपने इदारे के लिए। तो बैरिस्टर गोहर साहब का ये कहना है कि जनाब हम वहां पर मौजूद थे और वहां पर इमरान खान साहब ने बायोमेट्रिक करना था, लेकिन अचानक से रेंजर्स ने पहले बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और जो ही इमरान खान साहब अंदर आए तो दरवाजा पहले लॉक कर दिया गया और उसके बाद दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो सामने जो शीशा था वो तोड़कर अंदर आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं और इमरान खान उस जगह पर मौजूद थे। मैं था, इमरान खान था, दो वकला थे और एक उनका सिक्योरिटी गार्ड था कि जहां पर खान साहब ने बायोमेट्रिक करना था। तो वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने रेंजर्स ने वो दरवाजा तोड़ा, वो अंदर आए और उनके हाथ में जो लोहे का रॉड होता है, जो डंडा होता है स्टील का, वो उन्होंने देखते ही इमरान खान के सर के ऊपर मारा। और जो ही इमरान खान के सर पर मारा तो बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान ने अपने सर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए और फौरी तौर पर वो, उनकी जो व्हीलचेयर थी इमरान खान की, उधर जो ही गिरने लगे तो बाकी नैब के जो जो रेंजर्स के एहलकार थे उन्होंने इमरान खान को पकड़ा और कुछ लोगों ने, यानी जो रेंजर्स के अंदर से ही थे, उन्होंने वही लोहे के रॉड और डंडे स्टील के इमरान खान की टांगों के ऊपर मारने शुरू कर दिए और खास तौर पर उस टांग के ऊपर मारे कि जहां पर प्लास्टर हुआ था, जो टांग जख्मी थी इमरान खान की, उस पर और ज्यादा तशद्दुद किया। और उसके बाद जो व्हीलचेयर थी इमरान खान की वो उठाकर उन्होंने दीवार के साथ पटकी और उसके बाद वो फरमाते हैं कि हम जो लोग वहां पर खड़े थे, हमारी आंखों और मुंह के ऊपर एकदम पेपर स्प्रे की गई, मिर्ची वाली स्प्रे की गई, हमारी आंखें बंद हो गई और हम लोग गिर गए। और कहते हैं कि इसी दौरान हमने ये भी महसूस किया कि इमरान खान को मजीद कसून्ने और तफे, यानी इमरान खान को मजीद मुक्के उस कमरे में मारे गए हैं। और उसके बाद इमरान खान को पहले यह प्लान बना कि ना सिर्फ उस दरवाजे से बाहर लेकर जाएं गिरफ्तारी के लिए, बल्कि पहले यह डिसाइड हुई, आवाजें आ रही थी कि इसे डायरेक्ट खिड़की से बाहर निकालें, यानी वो कांच वाली खिड़की जो कि रेंजर्स एहलकारों ने तोड़ी थी। कहा यह जा रहा था, ये रोला ये पड़ गया था कि इसे डायरेक्ट इमरान खान को खिड़की से धक्का लगाकर बाहर निकालें। लेकिन उसके बाद इमरान खान को घसीटते हुए वो उस कमरे से बाहर लेकर गए और जिस तरह से उन्हें गाड़ी के अंदर लेकर गए हैं, कॉलर से पकड़कर, गर्दन से पकड़कर, दबोच कर, दोनों बाजू से पकड़ा हुआ और टांग को शदीद तरीन जख्मी। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो बुनियादी तौर पर जारी किए थे नैब इस्लामाबाद ने और उसके बाद खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले कहा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान को पेश किया जाए, लेकिन 1 घंटा हो गया है लेकिन वो 15 मिनट पूरे नहीं हुए। यानी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 15 मिनट का टाइम दिया था वो 1 घंटा से 1.5 घंटा होने वाला है, लेकिन वो 15 मिनट का जो टाइम है वो बुनियादी तौर पर पूरा नहीं हो रहा। लेकिन इसी दौरान कुछ वीडियोज वायरल हैं और वो इमरान खान के वीडियोज हैं और इमरान खान ने वो वीडियोज जारी की थी कि जब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके बाद ये मैं वीडियोस बनाऊंगा। उन वीडियोस का आने वाली वीडियोस में आपके साथ जिक्र करेंगे। लेकिन अभी उसके बाद ये हुआ कि कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ये सड़कें बंद होती हैं तो पुलिस और रेंजर्स ने एकदम से धावा बोल दिया और लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इतलात ये हैं कि तकरीबन 100 से 200 कारकुनों को इस वक्त तक गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। मुख्तलिफ पुलिस की गाड़ियां पीटीआई के या तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके घरों के बाहर, दरवाजों के बाहर खड़ी हैं और उन्हें घरों और दरवाजों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। एक क्रैकडाउन ऐसा महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। एक गुस्सा है, कहीं पर बहुत शदीद नौयत का गुस्सा है, किसी को बड़ी तकलीफ पहुंची है इमरान खान से। और इमरान खान ने आज सुबह जो वीडियो जारी की थी उस वीडियो में उन्होंने डीजी आईएसपीआर साहब को मैसेज दिया था और बड़ा क्लियर कहा था कि इज्जतें सबकी होती हैं, सिर्फ एक इदारे की नहीं होती। और उसके बाद इस तरह का जो जो हुआ है इमरान खान के साथ, ये टेरिबल है, ये खौफनाक है और ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में कि जहां पर एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक मकबूल तरीन लीडर को सर में डंडे मारे जाएं, सरों से, बाजू से और कांधों से घसीटते हुए उन्हें लेकर जाएं। ये तज़हीक है, ये तौहीन है और ये तौहीन पाकिस्तान में की जा रही है। आपके साथ फॉलोअप करेंगे जो ही अपडेट्स आएंगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।